हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा अकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक ऐसी समस्या जिससे लगभग हर व्यक्ति जूझ रहा है। वो समस्या है दोस्तों बिजली संकट की वर्तमान स्थिति। आप वर्तमान समय में अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ की बिजली कट रही है, निरंतर काटी जा रही है। उसका क्या कारण है? क्या देश में बिजली की कमी आ चुकी है? क्या देश में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है? क्या देश में जो बिजली के उत्पादन करने वाले संयंत्र हैं क्या बंद हो चुके हैं? इन सब को जानने के लिए हमें ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए, तो हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बिजली को कैसे उत्पादित किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो बिजली कैसे बनती है इसको हमें जानना पड़ेगा। तो देखो बिजली बनाने के लिए बिजली बनाने का हम दो आधार मान सकते हैं। पहला आधार अगर हम माने, देखिए यहाँ देखिए बिजली है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बिजली है। इस बिजली में जो 55 से 60% बिजली होती है, ये हम इसका उत्पादन कोयला से करते हैं। किससे करते हैं? कोयला से। 55 से 60% जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वो कोयले से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब बाकी जो बचा 40 से 45% कोयले का 40 से 45% जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वह किया जाता है परमाणु संयंत्र द्वारा, परमाणु को विस्फोट करा करके, ठीक है, परमाणु संयंत्र स्थापित करके किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जल द्वारा किया जा रहा है, जल से, ठीक है। सौर ऊर्जा द्वारा भी आज बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, सौर ऊर्जा द्वारा, ठीक है। सूर्य की किरणों से पैनल लगा लगा के आप देख रहे हैं उससे बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद पवन ऊर्जा के द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। और ध्यान देना है, कोयले से 55 से 60% बिजली बनती है, 40 से 45% बिजली परमाणु संयंत्र से, जल से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से। ये वर्तमान स्थिति हम बता रहे हैं, भारत की वर्तमान स्थिति है। भारत 55 से 60% जो बिजली का उत्पादन करता है वो कोयले से करता है। एक चीज और ध्यान देना कि भारत जो है वह कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा दूसरा? पहले पे क्या है? पहले पे आपका चीन है, ठीक। पहले क्या है? चीन। दूसरे पे क्या है? भारत है। दूसरे पे भारत है और तीसरे पे यूएसए, अमेरिका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे पे यूएसए, अमेरिका है। तो देखिए कोयला है, चाहे परमाणु संयंत्र है, चाहे जल है, चाहे सौर ऊर्जा, चाहे पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो आप जान ही रहे हैं। जल और परमाणु संयंत्र, तो कोयला, इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम होता है टरबाइन को चलाना। टरबाइन एक प्रकार से पंखा होता है। जैसे आप पंखा देखते हैं घरों में, पंखा, फैन छत पे घूमता रहता है, तो छत पे जो पंखा घूमता है तो ये पंखा जो होता है इसी प्रकार से एक टरबाइन होती है। टरबाइन भी क्या होता है? उसमें बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। जब वो पंखा नाचता है तो पीछे उसके डायनमो लगा रहता है, ठीक है, डायनमो लगा रहता है। तो उस डायनमो से बिजली का उत्पादन होता है। जैसा आप देखिए जनरेटर में, देखिए जनरेटर, अगर आप शादी ब्याह में जनरेटर जो लगता है उसमें देखिए जो आगे का हिस्सा लगा रहता है ऐसे चौकोरनुमा, उसमें डायनमो बैठा रहता है, वहीं से दो तार निकाला जाता है और उसी को चलाने के लिए डीजल हम डालते हैं, तब वो चलता है टरबाइन, ठीक है। तब वो एक प्रकार से वो डायनमो चलता है और पीछे से क्या होता है, वो जो दो तार निकलते हैं वहीं से बिजली निकलती है। तो ये क्या कोयला क्या करता है? वो बड़े बड़े टरबाइन को चलाने का काम करता है। परमाणु संयंत्र, ये भी जलों से भी टरबाइन को चलाया जाता है। तो इस तरीके से भारत में बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन ज्यादातर बिजली का उत्पादन होता है किससे? कोयला से। आधे से ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयला पर होता है। जहां पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे हम बांध बना करके नदियों के पानी को रोक करके फिर उस पानी को टरबाइन के पंखे पे गिरा करके टरबाइन को चलाया जाता है और जब चलाते हैं तो वहां से बिजली का उत्पादन होता है। परमाणु संयंत्र से भी बिजली का उत्पादन होता है। अब जब हमारे पास इतने विकल्प हैं, फिर हमारे सामने ये समस्या क्यों आ रही, गाँव की बिजली इतनी क्यों काटी जा रही है? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 55 से 60% जो कोयला होता है ये हमारे यहाँ उत्पादित होता है, हमारे यहाँ उत्पादन होता है वर्तमान में, ठीक है। और 55 से 60% कोयला का जो उत्पादन होता है ये सारे के सारे कोयला कहाँ चले जाते हैं? बिजली घर में चले जाते हैं, जहाँ पे कोयले से बिजली को उत्पादित किया जाता है। जहाँ पे क्या किया जाता है? कोयले को बिजली से उत्पादित किया जाता है, वहाँ पे ये सारे के सारे चले जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वर्तमान समय में आप देखिए कि 200, हम इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, वर्तमान समय में 388 गीगावाट, ठीक है। वर्तमान समय में 388 गीगावाट अगर देखा जाए
तो वर्तमान समय में 388 गीगावाट भारत में बिजली की खपत है। मतलब भारत में वर्तमान समय में 388 गीगावाट बिजली की खपत है। अब बात यहाँ ये आती है, जब 388 गीगावाट भारत में बिजली की खपत है, ठीक है, कितनी है 388 गीगावाट जब भारत में बिजली की खपत है 388 गीगावाट, ठीक है, 388 गीगावाट भारत में बिजली की खपत है, जिसमें से 208 गीगावाट का जो उत्पादन होता है बिजली का वो कोयले से होता है। किससे होता है? कोयले से होता है। और बाकी जो बचता है 180 गीगावाट, इसका उत्पादन हम जो आपको बताया परमाणु संयंत्र से होता है, और उसके बाद जल से होता है, पवन से होता है, सौर से होता है। बाकी 180 गीगावाट वर्तमान समय में उत्पादन अदर चीज से होता है। अब बात यहाँ पे ये आई, जो 208 गीगावाट उत्पादन जो कोयले से होता है, यह देखा जाए तो ये कुल का कितना है? ये कुल का 55 से 60% है। जो अभी हमने आपको बताया 55 से 60% है। ये टोटल जो उत्पादन देश में हो रहा है बिजली का, उसका 55 से 60% जो उत्पादन हो रहा है कोयले से हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका भी 55 से 60% का भी 70% जो कोयला होता है, क्या होता है? ये तो हम अपने यहाँ से उत्पादित करते हैं। मतलब 70%, जो 55 से 60% जो कोयला है, इसका 70% कोयला हम अपने यहाँ उत्पादित करते हैं। बाकी जो इसका 30% कोयला होता है वह हम विदेशों से मंगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 55 से 60% जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है कोयले से, उसका हम 70% कोयला तो अपने यहाँ उत्पादित कर रहे हैं। हम जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन फिर भी हम कोयले को बचा बचा के इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कोयला लंबे समय तक चले। क्यों? क्योंकि कोयला अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा बहुत विदेशों से भी कोयले को आयात करते हैं। तो देखिए 70% कोयला तो हम टोटल का जो है 70% तो हम अपने यहाँ उत्पादित करते हैं। बाकी 30% जो है ये इंडोनेशिया से मंगाते हैं। क्या? इंडोनेशिया से। ध्यान से समझिएगा इसको, इंडोनेशिया से। बाकी हम 30% कहाँ से मंगाते हैं? इंडोनेशिया से मंगाते हैं। देखिए कोविड का समय था, जब कोविड समाप्त हुआ तो हर जगह बिजली की डिमांड बढ़ गई। बिजली की डिमांड बढ़ गई तो हर जगह कोयले की मांग बढ़ गई। तो इंडोनेशिया ने कहा यह भी कोविड से अछूता नहीं था, इससे मतलब यहाँ भी कोविड आया था, तो यह अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, और आपको पता है जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो क्या करते हैं लोग, उसके प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो इंडोनेशिया में जब कोयले का डिमांड बढ़ने लगी तो इंडोनेशिया ने क्या काम किया, कोयले का जो प्राइस था उसको बढ़ा दिया। जब कोयले का प्राइस था, जो एक अनुमान आप बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कोयला हमें 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा था, 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा था, अब ये 70 से 80 रुपए किलो मिलना शुरू हो गया, 70 से 80 रुपए किलो मिलना शुरू हो गया। तो भारत सरकार के सामने ये समस्या आई कि इतना महंगा कोयला अगर हम खरीदेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि एक तो हमें कोविड ने मारा, हमें पहले कोविड से निपटना है। दूसरी चीज, इतना महंगा हम कोयला खरीदेंगे, हमारे यहाँ खुद कोयला है, तो क्यों ना हम कुछ दिन कोयला के जो आयात है उसको कम कर दें। बाकी समय आएगा तो फिर हम कोयले को दोबारा से पूरी तरीके से आयात करना शुरू करेंगे। तो जब इतना लंबा प्राइस बढ़ गया तो सरकार ने क्या काम किया, जो 30% कोयला इंडोनेशिया से आयात करती थी सरकार ने क्या किया कि इसका 15% से 20% जो कोयला था, ध्यान दीजिए, इसका 15 से 20% कोयला तो आयात करने लगी, बाकी 10% उसने भारत सरकार ने कोयला को खरीदना बंद कर दिया। जब भारत सरकार ने 15 से 20% कोयला आयात करना, जो 30% मंगाती थी कोयला, वो 15 से 20% मंगा रही है। इसका मतलब कि 10 से 15% कोयला क्या कर रही है सरकार, जो कर रही है वो आयात करना बंद कर दी है। अब 10 से 15% कोयला आयात करना बंद कर दी है तो सरकार को अपने यहाँ 10 से 15% कोयले के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है, हमारे यहाँ बिजली की डिमांड है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ से कोयले को हम मंगाना बंद कर दें और अपने यहाँ कोयला भी ना उत्पादित करें। अगर अपने यहाँ कोयला नहीं उत्पादित करें, बिजली की संकट हमारे सामने आएगी। तो सरकार के सामने ये चीज़ है कि अगर हम 10 से 15% कोयला वहाँ से नहीं मंगाएंगे तो हम अपने यहाँ जो 70% कोयले का उत्पादन कर रहे हैं उसको हम बढ़ा करके 80 से 85% करेंगे। सरकार ने ऐसा किया भी। सरकार ने क्या काम किया, जो कोयला सरकार पहले 70% उत्पादित कर रही थी अपने यहाँ, वो बढ़ा के 80 से 85% कर दिया। 80 से 85% कोयले का उत्पादन कर दिया। जब 80 से 85% कर दिया कोयले का उत्पादन, तो सब चीजें ठीक ठाक चल रही थी। यहां तक सब चीजें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन संकट कहां पे आया? संकट आ गया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। संकट आया मानसून का। किसका है? मानसून का। आपने देखा कि बारिश हुई जगह जगह, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, बिहार में,
तो जगह जगह झारखंड में जगह जगह बारिश हुई। बारिश होने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो कोयले के खदान थे वहाँ पे पानी भर गया। जब बहुत सारे कोयले के खदान में पानी भर गया और बहुत जगह तो रेल की पटरियाँ भी बह गई, जिससे कि सप्लाई चेन भी टूटा। तो जब जगह जगह खदानों में पानी भर गया, जगह जगह रेल की पटरियाँ टूटी, तो कोयले का जो कोयले का जो चैन था, जो कोयला जहाँ से आता था वो कोयला आना भी बंद हो गया। और कोयले का हमें उत्पादन 10 से 15% बढ़ाना था। 10 से 15%, जो हमें 70% कोयला था वो हमें 80 से 85% करना था। कहने का मतलब 10 से 15% हमें बढ़ाना था। वो बढ़ने की बजाय क्या हुआ, कोयला यहाँ पे बढ़ने की बजाय ये 60 से 65% हो गया। कहने का मतलब 60 से 60% हो गया। किसने 65 से 60% उत्पादन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जगह जगह कोयले की खानों में पानी भर गया। जब पानी भर गया तो वहां से कोयला नहीं आ पा रहा, एक ही जगह से कोयला आ रहा है, दूसरी जगह से कोयला नहीं आ पा रहा है, तो जो उत्पादन हमें बढ़ाना था वो उत्पादन हमारा घट गया। अब बताइए, बिजली की जो डिमांड है देश में वो उतनी ही है, कितनी है? 388 गीगावाट डिमांड है। लेकिन हम यहाँ से 70% जो कोयले का उत्पादन कर रहे थे बिजली को बनाने के लिए, तो हमने क्या किया, विदेशों से कोयला मंगाना भी बंद कर दिया और अपने यहाँ हम कोयला को बढ़ाना चाहते थे कि हमारे यहाँ कोयले का उत्पादन बढ़े। बढ़ने की बजाय हमारे यहाँ कोयले का उत्पादन क्या हो, घट गया। तो बिजली की समस्या तो आनी ही पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि बिजली की समस्या सामने हमारे आ गई। अब देखिए, सरकार का एक नियम है कि कोई भी बिजली संयंत्र है, ध्यान दीजिए, अभी आगे और भी कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है। सरकार के सामने जो सरकार ने एक नियम बनाया है कि जितने भी कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं वो अपने यहाँ 14 दिन का कोयले का स्टॉक रखेंगे। कितने दिन का? 14 दिन का रखेंगे। जब मानसून आया, पानी भर गया जगह जगह, जब कोयले का उत्पादन कम हो गया, तो जो भी संयंत्र थे वो अपने यहाँ के जो 14 दिन के कोयले का जो स्टॉक था, उन्होंने अपने यहाँ के स्टॉक को निकाल के बिजली का उत्पादन करके सप्लाई देना शुरू कर दिया। सोचे कि 10 दिन 15 दिन में हो सकता है स्थिति सामान्य हो जाए और तब तक क्या करें, हम यहाँ से सप्लाई दे। सरकार ने क्या किया कि यहाँ से जो संयंत्र थे उन्होंने सप्लाई देना शुरू कर दिया। अब स्थिति ऐसी आ गई सरकार के सामने कि इन जो संयंत्र थे जो 14 दिन अपने यहाँ स्टॉक रखते, इनके यहाँ किसी के यहाँ 3 दिन का कोयला बचा है, किसी के यहाँ 2 दिन का कोयला बचा है, किसी के यहाँ बिल्कुल कोयला नहीं है, वो संयंत्र ही खड़े हो गए हैं, और किसी के यहाँ तो 1 दिन का कोयला बचा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत सारे संयंत्रों में जो कोयले का स्टॉक 14 दिन का रखा जाता था, वहां पे 3 दिन, 2 दिन, 0 दिन, 1 दिन ऐसे कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। अब सरकार के सामने समस्या ये खड़ी हुई कि उत्पादन तो बढ़ा नहीं पा रहे, स्टॉक भी खत्म हो रहा है, जो कोयले संयंत्र में रखे गए स्टॉक वो भी खत्म हो रहा है। अब सरकार करे तो करे क्या? सरकार ने एक दिमाग लगाया। अब दिमाग ये सरकार ने लगाया है, क्यों ना जो हम गांव में दे रहे हैं बिजली, गांव में जो हम बिजली दे रहे हैं, कहीं पे हम बिजली 18 घंटे दे रहे हैं, कहीं पे किसी गांव में 24 घंटे बिजली चल रही है, किसी गांव में 13 घंटे, किसी गांव में 17 घंटे, किसी गांव में 8 घंटे है। तो जो गांव में बिजली दी जा रही थी 24 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, सरकार ने क्या काम किया कि गाँव की बिजली को काटना शुरू कर दिया। गांव की जगह जगह गांव की बिजली को काटना शुरू कर दिया, और वो जो बिजली को काटा उस बिजली की सप्लाई शहरों में देना शुरू कर दिया। आप कहेंगे सारा गांव की बिजली को काट के शहर में क्यों दिया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। सरकार ने अगर गांव की बिजली को काटा, शहर में दिया, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि शहरों में फैक्ट्रियां चल रही हैं, तमाम प्रकार के बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। अगर शहरों में बिजली की सप्लाई ना जाए तो सारे के सारे इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे, उद्योग बंद हो जाएंगे। अब इंडस्ट्री और उद्योग बंद हो जाएंगे तो हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। एक तो हम कोविड को वैसे ही झेल के चल रहे हैं, ऊपर से अगर ऐसे संकट आ जाएगी तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए सरकार ने गाँव की बिजली को काट के शहरों में देना शुरू कर दिया। जब गाँव की बिजली को काट को शहरों में देना शुरू कर दिया तो जो गाँव में बिजली 18-18, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे बिजली आती थी, वो बिजली आना 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि बिजली का जो उत्पादन कम हुआ है, तो बिजली कट रही है तो केवल गांव की बिजली कट रही है, बड़े बड़े उद्योगों की बिजली नहीं कट रही है, शहरों की बिजली नहीं कट रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, सरकार डीजल से चलने वाले जो आप देख रहे हैं बहुत बड़े जो संयंत्र डीजल से चल सकते हैं, जो उद्योग डीजल से चल सकता है, वहां पे सरकार एक विकल्प ये भी तलाश रही है कि क्यों ना हम ऐसे संयंत्र बड़े बड़े उद्योगों को डीजल से चलवाएं। जैसे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे संयंत्र थे छोटे बड़े जो डीजल से चलते थे, मतलब लोग अपना जनरेटर रखे थे जिससे कि उसको चला रहे थे, तो सरकार वो बंद करवा दी थी क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा था। लेकिन अब सरकार ये इस विकल्प पे भी जा सकती है कि आप कुछ दिन तो आप इसका यूज करिए जब तक हमारा ये सप्लाई चेन ठीक नहीं होता है।
दूसरी चीज क्या है, अब बात ये आती है कि जहां पे 1 दिन का कोयला बचा है, जहां पे 2 दिन का कोयला, जहां 3 दिन का कोयला बचा है, अब सरकार के सामने ये है कि सरकार क्या काम कर रही है, इन सब जगहों पे क्या कर रहे हैं, ट्रेनें जा रही हैं, कोयला दे रहे हैं, बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी दिन ट्रेन ना आए, लेट हो जाए, तो उस इलाके की बिजली गुल हो जाएगी, उस इलाके की क्या हो जाएगी, बिजली गुल हो जाएगी। और यह जो समस्या है, ये समस्या 1-2 दिन में ठीक होने वाली नहीं है। हमारे जो विद्युत मंत्री थे, जो हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये कम से कम 4 से 5 महीने इसको सही होने में लगेगा। तो और 4 से 5 महीने जब इसको सही होने में लगेगा, तो आपके सामने ये है कि आप ये बिल्कुल ना समझिए कि हमारे यहाँ बिजली बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी। आप अपना मोबाइल चार्ज करिए, आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको आप यूज करिए, लेकिन जो बिजली आपको ज़्यादा मिलती तो वो कम मिलेगी 4 से 5 महीने के लिए, ठीक है। तो ये समस्या हमारे सामने है, और ये समस्या आने का सबसे बड़ा कारण है एकाएक डिमांड में वृद्धि। डिमांड में एकाएक वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि गवर्नमेंट, आपने देखा है कि जो मोदी सरकार है, इन्होंने हर घर बिजली देने का वादा किया, घर घर बिजली पहुंचाया। जब घर घर बिजली पहुंची तो एकाएक डिमांड में भी वृद्धि हो गई, डिमांड वृद्ध हो गई, और हम सप्लाई दे नहीं पा रहे हैं, कोयले का उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं, विदेशों से हम कोयला इतना महंगा है, हम आयात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इस कारण से सरकार ने यही विकल्प समझा कि हम गांव की बिजली को काट के शहरों की तरफ सप्लाई करें, ताकि शहरों में उद्योग चल सके, और इस चीज़ को हम धीरे धीरे अपने यहाँ मेंटेनेंस कर सके। जैसे ही पानी पीछे होगा, मानसून तो अब लौट चुका है, लेकिन जैसे ही पानी पीछे होगा, खदानों में काम शुरू हो जाएगा, कोयले का उत्पादन होगा, और तब हमारे यहाँ की जो बिजली गांव में जैसे बिजली मिलती थी वैसे ही गांव में बिजली मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि इस बार आपने देखा स्वतंत्रता दिवस पे, आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 तक हम क्या कर लेंगे कि बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। क्यों? हम किसी से कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, ना कोयला ना कुछ, हम अपने यहाँ खुद बिजली उत्पादन करेंगे और खुद बेचेंगे। अभी जो चीज़ें हम कोयले पे डिपेंड है, हम कोयले की तरफ से अपना मुंह मोड़ेंगे और सारा फोकस कर रहे हैं सौर ऊर्जा पे, ठीक है। सौर ऊर्जा पे सारा फोकस, पवन ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा पे, क्योंकि ये चीज़ें खत्म होने वाली नहीं, लेकिन कोयला एक समय बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने समस्या है, जिस कारण से गाँव की बिजली को काटा जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद।